लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि आपको जियो जो है 2500 रुपये में 5 GB का आपको स्मार्टफोन देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पहले ये कीमत कुछ और थी, 4000 के आसपास जियो का कहना था कि मिलेगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये फ़ोन आपको 2500 से लेकर के 3000 की रेंज में आपको मिलता हुआ नज़र आ सकता है। ये देखिए, अब मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मुझे एक आर्टिकल मिली, उस आर्टिकल में सारी बातें साफ साफ लिखी हैं, तो उसी के ज़रिए आप लोगों को तक ये खबर जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली में जियो का कहना है कि ये फ़ोन जो है 20 से 30 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स जो कि अभी इंडिया में 2G कनेक्शन के ऊपर डिपेंड है, उनको ये फ़ोन जो है इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो 2G टेक्नोलॉजी को छोड़ करके 5G टेक्नोलॉजी में बदल जाएं, और इसीलिए यहाँ पे जियो का कहना है कि अगर ये फ़ोन लार्ज क्वांटिटी में यानी बहुत ज़्यादा संख्या में बनाए गए तो उस समय या उस सिचुएशन में इस फ़ोन की जो कीमत है 5000 से घटा करके धीरे 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 2500 से लेके 3000 की रेंज में कर दिया जाएगा। ऐसा जियो कंपनी का ऐसा कहना है। कंपनी का ये भी कहना है कि अभी आज की फ़िलहाल की डेट में जो है लगभग 20 से 30 करोड़ या फिर ऐसे समझिए कि 350 मिलियन इंडियन कस्टमर्स जो है 2G फीचर्ड फ़ोन यूज़ करते हैं। और अपने 43rd एनुअल जनरल मीटिंग में रिलायंस जियो ने कहा था कि वो भारत को 2G मुक्त करना चाहता है, तो इसीलिए ये बात ऐसी चल रही है। और इस पर्पस को पूरा करने के लिए रिलायंस जियो ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करा हुआ है ताकि वो सस्ते से सस्ता एक स्मार्टफोन अफोर्डेबल हो, जो सबके लिए अफोर्ड कर सके, हर कोई अफोर्ड कर सके, किसी के लिए महंगा ना हो। तो इसीलिए गूगल जैसी बड़ी कंपनी से जियो ने कोलैबोरेट किया है, और इस फ़ोन की जो रैम आपको मिलेगी वो 1 GB के आसपास की हो सकती है। इससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रैम बहुत एक्सपेंसिव पार्ट होता है आपके स्मार्टफोन का। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है 5G एरा में हम लोग एंटर कर रहे हैं लगभग, और उस सिचुएशन में आज की डेट में इंडिया में 5G फ़ोन की स्टार्टिंग प्राइस 27,000 रुपये से ऊपर है। यानी स्टार्टिंग प्राइस यानी कम से कम प्राइस जो है 5G फ़ोन की इंडिया में अभी की डेट में 27,000 रुपये है। और वो 27,000 रुपये कम से कम वाला फ़ोन आपको 2500 रुपये में जियो प्रोवाइड करने की सोच रहा है कुछ ही महीनों में या कुछ दिनों में, बहुत जल्दी ही। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट हो जाता है, दाल में कुछ काला है। यही सिचुएशन हुई थी हम लोगों के साथ जियो ने जब 1500 रुपये का फ़ोन लॉन्च किया था। एक्चुअली में वो 1500 रुपये का जो फ़ोन था जियो का, वो 4G फीचर्ड फ़ोन तो था, लेकिन उस फ़ोन के साथ दिक्कत ये थी कि उसमें जो सिम लगती है वो सिम किसी दूसरे फ़ोन में आप नहीं लगा सकते, और वो सिम भी बड़ी अजीब टाइप की है। वो सिम जियो के किसी दूसरे फ़ोन में नहीं लग सकता, या ना कोई दूसरी सिम उस फ़ोन में लग सकती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम आपको लग रही है, लेकिन ये जियो की एक चाल थी। जियो का कस्टमर को फंसाने का एक तरीका था, ताकि आप जियो के सर्विस को अगर यूज़ करें, ट्राई करें, तो फिर आप एक बार फंस जाएं तो आप बाहर ना निकाल पाएँ। एक ऐसी जाल बिछाया था इसने कि एक बार अगर आप उसमें घुस गए तो आप निकलने में थोड़ी आपको मुश्किल हो, जिसकी वजह से आप उसमें फंसे रहें। तो 1500 रुपये का फ़ोन वो कहने का था, बाकी वो इसकी चाल थी, और उसकी वजह से उसने काफ़ी कस्टमर्स को लूटा भी था। मेरे पास भी वो फ़ोन है और मैंने ख़रीदा था। आज की डेट में वो फ़ोन बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, बिल्कुल डेड है। उसके अंदर सिम भी मेरी पड़ी हुई है, सिम का भी कोई यूज़ नहीं है। अगर वो फ़ोन डेड हो गया
तो मैं उसकी सिम निकाल करके किसी और में यूज़ कर सकता था तो मैं यूज़ करता, लेकिन मैं नहीं यूज़ कर सकता। क्यों नहीं यूज़ कर सकता? क्योंकि वो उसकी सिम किसी दूसरे में लगेगी ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ एकदम चीप और आपको सस्ता से सस्ता आपको फ़ोन हो सकता है प्रोवाइड कर दे 2,500 से 3,000 के रेंज में। तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा ये, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअली में जो लोग जानकार नहीं हैं, थोड़े से इलिटरेट हैं, कम जानकार हैं, बिल्कुल विलेज साइड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि वो 2,500 रुपये में कम से कम में 5G फ़ोन उनको देखने को मिल रहा है। ठीक, लेकिन थोड़ी सी अगर आपको जानकारी होगी तो ये एक तरीके की जाल है। आपको 1 GB रैम मिलेगी और 1 GB रैम में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ़ोन की जो रैम है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है। ठीक, आप लेते भी हैं इस फ़ोन को तब भी आपको कोई ना कोई ऐसी दिक्कतें आती रहेंगी जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं लेना चाहिए, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। हालांकि ये फ़ोन अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, आएगा, देखेंगे, तब पता चलेगा कि क्या है एक्चुअली में। लेकिन अब अभी से मैं भी जो बोल रहा हूँ शायद ये गलत हो सकता है, तो देखते हैं, बढ़िया रहेगा कि जब आ जाएगा मार्केट में तभी हम लोग उसको देखेंगे और कैसा है कैसा नहीं है बात करेंगे। लेकिन अभी की डेट में ये बात जो है बिल्कुल साफ साफ हो चुकी है कि जियो कहना चाह रहा है कि अगर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाता है, 20 से 30 करोड़ यूज़र्स के लिए बनाता है, तो ये प्राइस 5,000 से गिरा करके 2,500 से 3,000 के रेंज में कर दी जाएगी। ओके, तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों में इसे शेयर करिए और अपने और दोस्तों में शेयर करिए। और एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक चैनल है लेट्स टॉक रैंडम करके, आप उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। उससे आने वाली आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। उस पर मैं आपको विद फेस कैम रिकॉर्डिंग के साथ वीडियोस आपको करता हूँ। आप लाइव मुझे देख सकते हैं, मेरी आप देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ से ज़्यादा बताऊँ कोई फ़ायदा नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।